हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हर्षित। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फेमस पैराडॉक्स के बारे में। सबसे पहले तो पैराडॉक्स के बारे में बात करते हैं। क्या होता है एक पैराडॉक्स? दरअसल पैराडॉक्स किसी भी टॉपिक पर हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक लूप होल या कमी होता है। कहने का मतलब है पैराडॉक्स कोई रियल फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हमारे समझने या हमारी डेफिनेशन में कमी होता है। किसी पैराडॉक्स को समझने से और उसका सॉल्यूशन निकालने से हमें उस टॉपिक के बारे में और भी डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। साइंस में कई सारे पैराडॉक्स हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, फर्मी पैराडॉक्स एंड मैनी मोर। पर इनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज हम जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार पैराडॉक्स के बारे में, जीनो पैराडॉक्स। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जीनो पैराडॉक्स ग्रीक फिलोसोफर जीनो ने दिया था। उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए हम एक रेस ऑर्गेनाइज करते हैं। उस रेस के अंदर दो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक कछुआ और एक अखिलीज, जो कि उस टाइम के ग्रेट वॉरियर थे। अब जैसा कि हमें पता है, कछुए की स्पीड अखिलीज की स्पीड से बहुत ज्यादा कम है, मगर इमेजिन कर लीजिए कि कछुए को स्टार्टिंग लाइन से 10-15 कदम आगे खड़ा करा है। अब जब रेस शुरू होती है तो दोनों चलना स्टार्ट करते हैं, मगर अखिलीज कभी भी कछुए को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जब अखिलीज उस जगह पर पहुंचेगा जहां से कछुए ने चलना स्टार्ट किया था, तब तक कछुआ आगे निकल चुका होगा। अब जब फिर से अखिलीज उस जगह पर जाएगा, तब तक कछुआ फिर से कुछ डिस्टेंस आगे निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा और अखिलीज और कछुए के बीच की डिस्टेंस कम होती रहेगी, मगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगी। अब हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो गए हो, थोड़ा क्या हो सकता है पूरे ही कंफ्यूज हो गए हो, तो इसीलिए अब हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो मान लीजिए आप एक पेड़ से 20 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं और आप पेड़ को टच करना चाहते हैं, या मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कहें कि आपके और पेड़ के बीच की डिस्टेंस 0 हो जाए। अब आप पेड़ की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक फिक्स डिस्टेंस पार करना चाहते हैं तो आपको पहले उसकी आधी डिस्टेंस, या कह सकते हैं उसका मिड पॉइंट पार करना होगा। तो अगर आपको 20 मीटर डिस्टेंस पार करनी है तो पहले आपको उसका मिड पॉइंट यानी कि 10 मीटर डिस्टेंस पार करनी पड़ेगी। अब मान लो आपने 10 मीटर डिस्टेंस पार कर ली, तो इसका मतलब अब 10 मीटर डिस्टेंस और बची, लेकिन फिर से 10 मीटर डिस्टेंस पार करने के लिए आपको पहले उसका भी मिड पॉइंट यानी 5 मीटर डिस्टेंस पार करनी पड़ेगी। अब मान लो आपने 5 मीटर डिस्टेंस भी पार कर ली, तो इसका मतलब 5 मीटर डिस्टेंस और बची, लेकिन फिर से 5 मीटर डिस्टेंस पार करने के लिए आपको पहले उसका भी मिड पॉइंट यानी 2.5 मीटर डिस्टेंस पार करनी पड़ेगी। अब मान लो आपने 2.5 मीटर डिस्टेंस भी पार कर ली, तो इसका मतलब 2.5 मीटर डिस्टेंस और बची, जिसे पार करने के लिए आपको उसका भी मिड पॉइंट यानी 1.25 मीटर डिस्टेंस पार करनी पड़ेगी, और यह प्रोसेस इनफाइनाइटली चलता रहेगा। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आपके और पेड़ के बीच की डिस्टेंस कम होती रहेगी, मगर कभी भी 0 नहीं हो पाएगी और आप पेड़ को टच नहीं कर पाएंगे। अब आप ये वीडियो पॉज कीजिए और इसके बारे में सोचिए। सोच लिया? चलिए, पैराडॉक्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मगर आप सोच रहे होंगे फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि रियलिटी में तो हम पेड़ और दूसरी चीजों को टच कर ही लेते हैं, तो वहां क्या ये पैराडॉक्स काम नहीं करता? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पैराडॉक्स हमारी अंडरस्टैंडिंग या डेफिनेशन में कमी, या कह सकते हैं बग और ग्लिच के बारे में बताता है। तो देखते हैं कि हमारी समझने या डेफिनेशन में कहाँ कमी रह गई। असल में गलती तब हुई जब हमने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट को टच करने का मतलब है उसके और हमारे बीच की डिस्टेंस 0 हो जाए। इनफैक्ट टच का मीन्स ये नहीं होता कि ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 0 हो जाए। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कभी 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑब्जेक्ट की शार्प बाउंड्री नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट एटम से बना होता है। एटम्स के सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर की तरफ, या कह सकते हैं आउटर मोस्ट साइड, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होते हैं। अब जब दो ऑब्जेक्ट बहुत पास आ जाते हैं तो एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन करने लगता है, या कह सकते हैं दूर जाना चाहता है। तो वो सफिशिएंट डिस्टेंस जब रिपल्शन फोर्स एक्ट करने लगे, उस स्टेज को हम टच करना कहते हैं। तो रियलिटी में जब आप किसी चीज को टच करते हैं या मान लो गिलास पकड़ते हैं, तो हमारे हाथ के एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स
गिलास के एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपल्शन करते हैं, वो डिस्टेंस जीरो नहीं होती, मतलब हम रियलिटी में किसी चीज को कभी टच ही नहीं करते। तो इसीलिए जब आपकी और पेड़ के बीच की डिस्टेंस एक मिनिमम रेंज से कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का रिपल्शन शुरू हो जाता है और इस कंडीशन या स्टेट को हम टच करना कहते हैं। तो इस तरीके से ज़ीनो पैराडॉक्स रियल लाइफ में रिजॉल्व हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल एस्ट्रोनॉमियम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।